अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं सब खैर आफियत से होंगे। सो आपके दोस्त आयशा सनम फिर से आपके बीच हाजिर है एक न्यू टॉपिक और एक न्यू कंटेंट के साथ। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें फर्स्ट वन जो है आज आपके सामने डिलीवर होगा, जिसमें ओवरव्यू दिया जाएगा कि हम किस टॉपिक के रिलेटेड बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स इसमें बताई जाएंगी। जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि फॉलो योर पैशन आर नॉट, कि हमें जो हमारा पैशन होता है ना तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। कहीं ना कहीं हर एक इंसान की ना एक लेवल पे जाके बस हो जाती है कि हमें वो करना चाहिए कि नहीं। बहुत से लोगों को ऐसी चीज़ें होती हैं कि ऑलरेडी वो अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, तो हमें क्या करना चाहिए उसके लिए। आज का जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मुझे लगा कि आपके साथ ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए। और इससे पहले भी जो हमारे पहले कंटेंट था, आई होप उसने आपकी हेल्प की होगी काफ़ी सारी चीज़ों में। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आपने जहाँ तक के देखा उसके बाद आपके जो कमेंट्स होंगे ना, आपके रिव्यूज़ के बेस पे मैं जो इसका पार्ट 2 है वो आप तक डिलीवर करूँगी। अगर आपको ना अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनना है कि आप जो भी आप काम कर रहे हो ना उसमें आप चाहते हो कि आप अपना बेस्ट दो, अपने अच्छे से वहाँ उस लेवल तक पहुँचना चाहते हो, तो आज मैं लेके आई हूँ एक रिसर्च और सबूत के साथ कि वाकई में ही जिस काम से आपको प्यार है वही करना चाहिए, या सबको मतलब बाकी सारी चीज़ें छोड़ के ना अपना जो पैशन होता है क्या उसको फॉलो करना चाहिए। अपने पैशन को फॉलो कैसे करें, वो काम कैसे करें जिससे ना आपको बहुत प्यार है, और उस पर ही आज की मैं वीडियो लेके आई हूँ। ये कोई मोटिवेशन नहीं है या फिर कोई ऐसी बातें नहीं है, ये मतलब ज़िंदगी भर काम आने वाली चीज़ें हैं और आपका ना दिमाग खोल देंगी कि वो ये लॉजिक जो है ना वो मैं बताऊंगी इस वीडियो में। एंड तक होते होते आपको काफ़ी सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको पता चल जाएगा कि इस वीडियो में कंटेंट जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। हम बात करते हैं जैसे यूएस सेंसस जो ब्यूरो थे उसके अकॉर्डिंग, एक सर्च के अकॉर्डिंग, जो आर्ट स्कूल के जो ग्रेजुएट्स थे यानी कि जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट थे ना वहाँ के, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग जैसे फील्ड में जो कोर्स कर रहे थे, जो भी स्टूडेंट वगैरह थे, तो आर्ट सीखने वाले थे, कला सीखने वाले जो लोग थे, जो भी कोर्सेज़ थे, करने के बाद भी ना कोई भी कोर्स है उन्होंने जो भी किया उसके बाद भी जो ओनली जो 10% ही जो रियल आर्टिस्ट बन पा रहे थे, उनसे कमा रहे थे जो उन्होंने मतलब जिसमें कोर्स किया था और अपने पैशन को फॉलो कर रहे थे और उसी से अपना खर्चा निकाल रहे थे और अपने घर के खर्चे वो चला रहे थे। और जो अपना कोर्स है जितना उन्होंने पैसा उस पर इन्वेस्ट किया और कहीं ना कहीं उसको मतलब वसूल जो थे ओनली कितने लोग कर थे 10%, बाकी के जो 90% के लोग हैं ना वो अपने बिल्स पे करने पे, खर्चा चलाने में दूसरी कोई ना कोई नौकरी कर रहे थे। उन्होंने मतलब जो उनको पसंद नहीं थी वो अपने पैशन से मतलब कमा नहीं पा रहे थे और उनका जो आर्ट था ना वो उनकी हॉबी बन के रह गया था। 90% जो लोग हैं ना अपने पैशन को प्रोफेशनल बना ही नहीं पा रहे, साइड में अलग नौकरी उनको करनी पड़ रही है। और ये रिसर्च है, ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बोली, ये रिसर्च है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच ऐसे ओनली 10% लोग ही सेटिस्फैक्शन के साथ अपने पैशन के साथ वर्किंग कर रहे हैं और 90% जो लोग हैं ना कहीं मतलब अपनी उस पैशन के साथ उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ किया है। जैसे कि हम ना कई बार क्या बोलते हैं कि डू व्हाट यू लव, आपको वही करना चाहिए जिससे आपको प्यार है, यानी वो काम करो जिससे आपको प्यार है, या अपने पैशन को फॉलो करो। कुछ भी करो ना अपने पैशन को फॉलो करो, बाकी सारे काम छोड़ दो, लेकिन जो स्मार्टली चीज़ों को ना समझ के फॉलो करना चाहिए। आपको ना फ़िल्टर लगा के मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें वर्क करना चाहिए। जैसे कि मतलब शुगर की तरह ये बात ना जो डू व्हाट यू वांट नहीं, कैसे एक शुगर की तरह काम करती है, लेकिन अगर आपको पता है कि शुगर ज़्यादा हो जाए तो कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी हमें आती है। तो कभी कभार मीठा चल जाता है, लेकिन हर टाइम अगर इंसान मीठा खाए ना तो वो उसके लिए परेशानी होती है। गाइज़ मैं बताऊंगी कि डू व्हाट यू लव, यानी कि वो काम करो जिससे आपको प्यार है, बाकी के सारे काम छोड़ दो और वही काम करो जिसे आपको प्यार है। ये बात आपको कितनी संभल कर फॉलो करनी होती है, कैसे आपको संभल कर मोटिवेशन को यूज़ करके ना यूज़ करना होता है, कैसे मतलब आपको ये सारी चीज़ों को संभालना होता है। जैसे शुरू में जो मैंने रिसर्च के बारे में बताया कि 90% जो लोग हैं ना वो अपने पैशन से नहीं कमा पा रहे। कोई सिंगिंग या डांसिंग सीख रहा है
तो साथ में कहीं ना कहीं उसको कुछ और जॉब करनी पड़ रही है, मतलब जिसकी वजह से उनके घर के जो खर्चे वो चल रहे हैं। तो क्या ये गलत है? क्योंकि ना डू व्हाट यू लव जो कहता है कि सिर्फ वही करो जो आपको अच्छा लगता है, बाकी आप जो जितने भी काम है ना वो सारे छोड़ दो। लेकिन अगर आप फैमिली चला रहे हो, पैसे भी चाहिए, बड़े भी हो रहे हो, आपको फ़ी पे करनी है, जो भी आप कोर्सेज़ वगैरह कर रहे हो, आप पढ़ा स्टडी अपनी कर रहे हो, तो उसके लिए तो देखो डू व्हाट यू लव तो सीखा है आपने, लेकिन एक और लाइन तो सुनी होगी ना कि लव व्हाट यू डू। अगर इसकी पूरे की बात करें कि डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू, कि वो काम करो जिससे आपको प्यार हो, और जो आप काम कर रहे हो ना उसके साथ भी आपको प्यार होना चाहिए। तो अगर आप साइड में कोई काम कर रहे हो जिससे आपको कमाने के बाद ना आप जो पैसे कमा रहे हो ना उनको अपने पैशन में लगा रहे हो, जिस काम में आपको ना मज़ा आता है कि उस काम में आप पैसा लगा रहे हो, तो उसको ना स्मार्टली पैशन को फॉलो करना कहते हैं। कि मतलब अभी के लिए ना पैशन से आपको इनकम जो नहीं आ रही, तो जिस काम से आपको ना प्यार है, फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब हम अपने हमारा पैशन है, हम कोई काम करना चाहते हैं जैसे सिंगिंग, उसके लिए हमें पैसा चाहिए, या फिर कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम कोई पार्ट टाइम ऐसी नौकरी करना स्टार्ट कर देते हैं जहाँ से आपको पैसा आए, तो आप उस पैसे का यूज़ करके अपने पैशन पे मतलब आगे बढ़ सकते हो। तो जब एक इंसान स्टेबल लेवल पे आ जाता है तो अपने पैशन को आगे लेके जाता है, क्योंकि ये वो टाइम होता है यहाँ पे इंसान को ज़रूरी नहीं कि अपने पैशन की तरफ ही अपना 100% दे। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हो तो अपने पैशन पे ही वर्किंग करो, अगर आपको अपने पैशन से फ़ायदा हो रहा है ना। लेकिन स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें स्टेबल नहीं होती, तो हमें क्या करना पड़ता है, आप पार्ट टाइम कहीं और वर्किंग करके तो अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो। अगर आप कभी मतलब वर्किंग करके, तो इसको बोलते हैं कि स्मार्टली पैशन को फॉलो करना। लेकिन अब अगर बेवकूफ़ी, मतलब इसको बेवकूफ़ी नहीं बोलते कि अपने पैशन के साथ साथ कोई और का वर्किंग कर रहे हो। बेवकूफ़ी तब होती है जब मतलब अब हम जोश में आके ना क्या बोलते हैं कि मतलब खुद का डिसीजन लेना स्टार्ट कर दे कि हम सिर्फ यही करेंगे, हमारा पैशन यही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो आपको ना तब तक अपने उस फील्ड में नहीं जाना जब तक आप उसके मास्टरपीस नहीं हो जाते। आपको उस फील्ड में ना मतलब आप ज़बरदस्त तरीके से आपके जो आर्ट है वो पॉलिश नहीं हो जाती, तब तक आपको बहुत बड़े बड़े एक्शंस नहीं लेने होते। आपको ना अपनी ज़िंदगी में जो चेस की तरह खेलना है, जोश में आके कुछ भी नहीं करना होता, और आपके सामने आपको ना कभी भी जोश में आके कोई भी डिसीजन नहीं लेना होता, क्योंकि वो बाद में हमारे लिए दिक्कत परेशानी आती है। आपको ना हमेशा स्मार्टली डिसीजन लेने होंगे। जैसे आपने चाणक्य जो है ना, चाणक्य वाला अपना दिमाग यूज़ करना है। जितने भी लोग आपने देखे होंगे ना जिन्होंने कॉलेज छोड़ दिए, स्कूल छोड़ दिए, कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, और उनके बाद उन्होंने बड़े बड़े ऐसे कारनामे किए हैं, मतलब जिनका बाद में आप उनको सुनते हो, उनकी स्टोरीज़ पढ़ते हो और मोटिवेशन मिलती है कि इन लोगों ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। तो उन्होंने जब अगर आप एक चीज़ से ना गौर से उनको अगर पढ़ा होगा ना, तो देखा होगा कि उन्होंने पढ़ाई कब छोड़ी थी, जब उनको एक अच्छे खासे लेवल पे मतलब उनको पता चल गया था कि अब हम वहाँ से उनको पैसा आना स्टार्ट हो गया था, और वहाँ से मतलब उनके जो भी स्किल्स थे ना, आर्ट था, वो बहुत ज़्यादा पॉलिश हो गया था कि अब वो अगर मार्केट में उतरते हैं ना तो वो कमाना स्टार्ट कर देंगे, मतलब उनको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मार्क जुकरबर्ग की बात की गई थी, बिल गेट्स की, स्टेफ जॉब से एक ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आपने तो सुना ही होगा कि उन्होंने कॉलेज बीच में छोड़ दिया था, देन इन्होंने बहुत बड़े बड़े ऐसे मतलब काम किए थे जो आज तक ये फेमस हैं। पर ये भी देखना कि इन्होंने ड्रॉप आउट कब किया था। इन सब ने तब की थी जब इनके लेवल काफ़ी बन चुका था, धीरे धीरे बनाना शुरू इन्होंने कर दिया था। और जब तक आपके पास ना इक्का ना हो, इक्के का पता होगा कि जब तक आपके सामने ना मतलब आपको लगता है कि आप उस चीज़ के बारे मतलब काबिल नहीं होते, तो आपने कभी जोश में आकर कभी डिसीजन नहीं लेना। आपने इमोशनली नहीं, लॉजिकली खेलना है। अगर आप लॉजिकली खेलोगे ना तो ज़िंदगी की हर तरह के हालात को आप ना मतलब वहाँ से बाहर निकल सकते हो, आप हर एक चीज़ को फेस कर सकते हो। तो इसका एक ही सोल्यूशन आता है, जैसे लव व्हाट यू हैव टू डू बट आल्सो हैव व्हाट यू हैव टू डू। कुछ है जो करना पड़ेगा, आपको पसंद नहीं है लेकिन एक बार ही करना पड़ेगा। तो ये बहुत डीप पॉइंट है। जो फर्स्ट वन इसके कहते हैं कि जोश में आपको फ़ैसला नहीं लेना, आपको ना स्मार्टली पैशन को फॉलो करना है। अगर हम दूसरी पॉइंट की बात करें तो दूसरे में आता है कि
बैलेंस इज़ पॉसिबल। बहुत सारे लोग ना सोचते होंगे मतलब ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। बहुत लोग ऐसा मतलब अपने वो सोचते हैं कि अगर हम कोई और कहीं जॉब करते हैं या कोई नौकरी करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पैशन जो होता है उनके साथ कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन टूट जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता। ऐसे बहुत सारी एग्जांपल हैं हमारे भी जिनको देख के ना हमारे पास ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने क्या किया, अपने इन चीज़ों को बैलेंस बना के उन्होंने पहले कोई काम किया था, देन वो सक्सेसफुल हुए थे। जिसमें अगर हम पहले नाम की बात करें तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में आपने सुना ही होगा। वो पहले क्या थे, सिक्योरिटी गार्ड थे। तो उसके बाद अक्षय कुमार की बात करें तो वो पहले शेफ़ थे, वेटर थे बैंकॉक में। और उसके बाद आपने जो आयुष्मान खुराना है उनका नाम भी सुना होगा, वो पहले रेडियो जॉकी और वीडियो जॉकी में काम करते थे और उसके बाद ही जाके कहीं ना कहीं फेमस हुए। तो एग्जांपल हमारे पास ऐसी बहुत सारी हैं जहाँ से आपको पता चलता है कि इन लोगों ने पहले क्या किया था। और आपने हमेशा ना अपने कोई भी काम होता है ना उसको ना स्मार्टली तरीके से करना है। तो अगर हम नेक्स्ट जो इसमें फर्दर जो क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 1 यहीं तक का था। अगर आपको इस चीज़ में कोई भी क्वेरी आती है या फिर आपको मतलब थोड़ा सा भी लगता है ना कि आपको इसके रिलेटेड डिटेल में जाना है, क्योंकि बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक था, इसको मैंने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है। मैं चाहती हूँ कि आपको छोटी से छोटी चीज़ें समझ में आए। और एट प्रेजेंट इस चीज़ की हर इंसान को नीड है। और आज कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इसी चीज़ में सफ़र कर रहे हैं कि वो अपने पैशन को लेके चलें या फिर कहीं जॉब करें, मतलब वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे। तो आज वही चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि बहुत सारे मतलब मैक्सिमम जो लोग हैं ना वो आज इसी चीज़ में उलझे हुए हैं। सो अगर आप चाहते हो कि मेरा नेक्स्ट पार्ट जो है वो जल्दी से जल्दी आए तो मुझे अपने जो भी रिव्यूज़ हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल दी बेस्ट। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो ये शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कंटेंट के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।